नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है प्रेम के साथ आजादी और दृष्टि से दृष्टा। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय स्नेह और प्रेम के साथ आजादी भी जरूरी है। एक समय की बात है, एक लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर और उसे बेचकर अपनी उदरपूर्ति करता था। एक दिन उसे जंगल में एक घायल तोते की आवाज सुनाई दी। तोता एक कटीली झाड़ी में फंसा हुआ था। लकड़हारे ने तोते के शरीर में चुभे कांटे चुन चुन कर बाहर निकाले और वह उसे अपने घर ले आया। उसने तोते का उपचार किया और उसे पिंजरे में बंद करके रख लिया। तोता धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा। लकड़हारा के प्यार और स्नेह से भी वह बेहद खुश रहता था। फिर भी उसके मन में व्याकुलता थी कि स्थिति बनी रहती थी कि जब पक्षी उधर से गुजरते तो तोता भी उड़ान भरने के लिए पिंजरे के भीतर फड़फड़ाने लगता। एक दिन लकड़हारा तोते को खाना देकर पिंजरे का दरवाजा खुला ही छोड़कर चला गया। तोते ने सोचा कि आज मौका अच्छा है उड़ जाने का। उसने सोचा कि पंख रहते पिंजरे में बंद रहना बिल्कुल बुद्धिमानी नहीं है, और तोता वहां से उड़ ही गया। उधर लकड़हारा जब घर आया तो देखा कि पिंजरे का दरवाजा खुला है और तोता गायब है। लकड़हारा उस स्थान पर पहुंचा जहां से वह घायल तोते को उठाकर घर वापस लाया था। संयोग से तोता भी उसी समय वहां से गुजर रहा था। वह नीचे उतरा और लकड़हारे के कंधे पर जा बैठा। लकड़हारा तोते को अपने पीठ पर पाकर बेहद खुशी से उछल पड़ा। वह तोते को लेकर अपने घर पहुंचा। लकड़हारे ने तोते को पिंजरे में बंद नहीं किया, बल्कि उसे खुला ही छोड़ दिया। जीवन में स्नेह और प्रेम के साथ आजादी भी बेहद जरूरी है। आज की इस दूसरे चिंतन का विषय दृष्टि से दृष्टा बनते हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के जीवन में एक अद्भुत अनुभव उस समय हुआ जब वे किशोर थे। उनके परिचित उन्हें गदई कहा करते थे। वे खेत से लौट रहे थे। तालाब के किनारे से निकलते वक्त उनके पैरों की आहट सुनकर कुछ बगुले जो तालाब पर बैठे थे एकदम से अचानक ही उड़ चले। अद्भुत दृश्य बन गया था आकाश में। कोई 10-15 बगुलों की धवल श्वेत कतार और उनके पीछे सावन मास का काला बादल। उस काले बादल की पृष्ठभूमि से वे श्वेत पक्षी तीर की भांति ऐसे निकले कि जैसे बिजली कौंध गई हो। रामकृष्ण वहीं ठिठक गए, जैसे उन्हें कुछ हो गया हो। वे वहीं पोखर के तट पर मूर्छित होकर गिर गए। आसपास के किसान उन्हें उठाकर घर ले आए। किसी के समझ में नहीं आया कि उन्हें यकायक ये क्या हो गया। एक बुजुर्ग ने रामकृष्ण से पूछा कि बेटा तुम्हें क्या हुआ था। रामकृष्ण ने कहा कि बगुलों की एक श्वेत पंक्ति और पृष्ठभूमि में काला बादल देखकर मेरे भीतर कुछ हो गया और बिजली सी कौंध गई। पता नहीं क्या हुआ, लेकिन अपूर्व आनंद ही मिला था। उसी आनंद में मैं गश खाकर गिर गया। रामकृष्ण को उस आयु में परमात्मा तत्व को ज्ञान तो था नहीं जो वे कहते कि उस दृश्य में मैंने परमात्मा का अनुभव हुआ। अभिप्राय तो कई वर्ष पीछे खुला जब उनकी चेतना के स्तरों की परतें खुलती गई। रामकृष्ण को याद आया
कि उस दिन सफेद बंगले और काले बादल नहीं थे, वह तो तू ही उड़ा था, मेरी मूर्छा तो समाधि थी। दृश्य रहता है मगर दृष्टि से तो दृष्टा बन जाते हैं। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।